पानी ठंडा करने वाला। तो किस तरीके से हमने बनाया और किस तरीके से हमें एक एक डाटा के बारे में बताएंगे आपको, किस तरीके से गैस डालनी है और किस तरीके से इसकी कॉइल होती है, जो ये कॉइल होती है, इस कॉइल को कितने फुट यूज़ करना है और कौन सी हमें कैपिलरी लगानी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है, तो वो टॉपिक मैं बता दूं मेरे दोस्त, क्योंकि आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर दो, ताकि ऐसी वीडियो बनाऊं तो आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो चीज़ है फ्रिज का कुछ पार्ट्स है हमारे पास, और कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो लास्ट में बताऊंगा मेरे दोस्त। अब मुझे क्या करना है, मैंने कुछ पार्ट्स को कबाड़े से खरीद के लाया, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, इसका कंप्रेसर है और ये ड्रायर है। ये ड्रायर मुझे मार्केट से नया परचेस करना पड़ा, और ये हमें कैपलरी जो है ये भी नया परचेस करा। तो ये कैपलरी हमें कौन सी लगानी है, गोदरेज की 036 नंबर की कैपलरी आती है, या फिर आप 040 की लगा सकते हो। ये जरूरी नहीं है हमें 036 की लगानी है, तो 040 की भी लगा सकते हो, आपका प्रॉपर काम करेगा। तो मेरे दोस्त, हमें आज हम इसकी जो कूलिंग कॉइल होती है, हमने इस कूलिंग कॉइल को इस पाइप की मदद से बनाया है, ताकि इसके अंदर बहुत सारा काम कर सकते हैं। वो कैसे, किस तरीके से हमें फिटिंग करनी है और किस तरीके से काम करना है, तो मेरे दोस्त सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं, और किस तरीके से मुझे इसे तैयार करना है। और ये तैयार होने के बाद भी आपको मैं दिखाऊंगा कि इसकी कूलिंग वगैरह, ये मतलब आइस वगैरह जम भी रही है या नहीं जम भी रही है, या सक्सेस है या नहीं है, वो मैं आपको सब कुछ इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो मुझे मेरे दोस्त, चलो हम तैयार करते हैं इसकी पार्ट्स को। तो मैं बात कर लेता हूँ आपको मुझे जरूरत क्या क्या पड़ेगी। तो एक जाली पड़ेगी, और जाली कौन सी लेनी है, देखो आपके पास फ्रिज है 165 लीटर का या फिर 180 लीटर का। अगर 180 लीटर के आसपास का है तो आप जाली मार्केट से परचेज करते हो तो ये देख लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन की आपको ये जाली लेनी है। जो राउंडिंग होती है उसे गिनना आप कि कितनी राउंडिंग है। अगर 8 राउंडिंग की है तो वेरी गुड, आप 10 की भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है 8 की लगाओ, ओनली फॉर 10 की लगा सकते हो, ठीक है। एक तो मुझे ये जरूरत पड़ेगी, और ये हमने बनाई है। तो इसकी जो डाटा है मैं लास्ट में बताऊंगा मेरे दोस्त, कितने डाटा लगा, कितने फुट कॉपर पाइप हमें लगानी पड़ेगी 165 लीटर में। जो 42 नंबर का कंप्रेसर आता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, और मुझे एक कैपलरी और एक ड्रायर की, ये हमारे पास 4 आइटम हो गए, जैसे कि एक कंडेंसर और एक कैपलरी, एक ड्रायर, एक कॉइल जिसमें हमारा आइस वगैरह जमेगा, और एक कंप्रेसर। ये 5 चीज की हमें जरूरत है। चलो हम इसे तैयार करते हैं, स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे कि हमें किस तरीके से करना है। तो गाइस, हमें क्या, सबसे पहले मुझे देखना है कंप्रेसर। कंप्रेसर के अंदर में 3 सुराख होते हैं, आपको मालूम होगा। एक डिस्चार्ज का पाइप होता है जो हवा को बाहर फेंकना, और 2 होते हैं वैक्यूम, मतलब हवा को बाहर से अंदर खींचना, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है मुझे कॉइल की पाइप किस जगह पे लगानी है, तो जरूरी इस चीज के लिए चाहे आप इस जगह पे लगा सकते हो चाहे इस जगह से। ये 2 चीज इसलिए होता है, एक साइड से हम गैस डाल सकते हैं, चाहे इस साइड से डालो चाहे इस साइड से डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी साइड से लगाओ। और जो डिस्चार्ज का है आप चला के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जो नीचे के साइड में, हर कंप्रेसर के नीचे के साइड में ही होता है डिस्चार्ज का पाइप। डिस्चार्ज का पाइप का मतलब यह है कि कंप्रेसर का जो हवा बाहर फेंकता है वो डिस्चार्ज पाइप हम कहते हैं। तो उसे हमें किस जगह पे लगाना है, तो मेरे दोस्त ये हमारा कंडेंसर है। जो कंडेंसर की एक कॉइल की जो पाइप होती है, हम इसे, इसकी रबड़ होती है, रबड़ को निकाल लेंगे। रबड़ को निकालने के बाद हमें एक जो पाइप होती है, कोई सा भी, ये जो लंबी वाली पाइप होती है हमें इसमें लगाना होता है, ताकि इसकी बारीक सा वो होता है, आगे से बिल्कुल पतला होता है और ये थोड़ा मोटा होता है। तो इसे हम ड्राई फिल्टर में लगाएंगे और इसे इसमें लगाएंगे। तो मेरे दोस्त, हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसे खड़ा कर लेते हैं, इस जगह से ऐसे कर लेते हैं। इसकी पाइप को, राउंडिंग को इस तरीके से घुमा लेते हैं, और घुमाने के बाद हम इस कंप्रेसर को इस तरीके से, इसका मुंह को इस तरीके से घुमाना है, और इसके अंदर आपको फिटिंग करना है, ठीक है। तो हम पहले फिट कर लेते हैं इसे। तो मेरे दोस्त, मुझे क्या जरूरत पड़ेगी वेल्डिंग के लिए, हमें तो एक वेल्डिंग के लिए एक बत्ती सेट चाहिए, और उसके बाद हमें वेल्डिंग रोड चाहिए। रोड लेने के बाद आपको फ्लैश लेना बहुत जरूरी है, ताकि ये लोहे की पाइप होती है, ये जो पाइप की बात करते हैं ये लोहे की होती है। लोहे को और कॉपर में जोड़ने के लिए हमें फ्लैश की जरूरत पड़ती है। तो हम इसे सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, हमें इसे ग्लास की मदद से करना, ताकि हाथ वगैरह ना जले। तो गाइस, हम इसे अच्छे तरीके से बिल्कुल वेल्डिंग कर लेनी है, क्योंकि लोहे की और कॉपर में वेल्डिंग करने में थोड़ा वक्त लगता है। अगर इसे थोड़ा जल्दबाजी में करोगे तो क्या होगा, आपका गैस निकल जाएगा। तो इसे आराम से करना, चाहे 2 मिनट लेट हो जाए, पर इसे अच्छे तरीके से वेल्डिंग करना। उसके बाद हम इसे वेल्डिंग करने के बाद, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें लेना ड्रायर। ड्रायर को खोल लेते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास ड्रायर है, जो इसकी साइड में एक पिनवाल लगा हुआ है, इसकी मदद से बहुत काम हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा गैस डालते वक्त। तो पहले हम इसे, चलो वेल्डिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक साइड तो हमने जो डिस्चार्ज के पाइप में है वो कंडेंसर की वेल्डिंग कर दिया। अब करने के बाद हम इसे इस जगह पे वेल्डिंग करेंगे।
तो गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ड्रायर होता है जिसे हम फिल्टर भी कहते हैं और ड्रायर भी कहते हैं, अब इसे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम जो कंडेंसर की जो एक साइड है, एक साइड तो कंप्रेसर में लगा दिया डिस्चार्ज की पाइप में, और दूसरी साइड जो है हम किस में लगाएंगे, ये ड्रायर में लगाना है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से ड्रायर में लगा करके उसके बाद क्या करना, कैपलरी जो है 036 की कैपलरी है। अब ये जो हमारे पास 9 मीटर की 9 फुट की आसपास की होती है ये, ठीक है। उसके बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग किससे करेंगे हम, कटर से। तो इसे तिरछी कटिंग करना, शायद सही से कटिंग हो जाती है। अब इसे भी हम तिरछी कटिंग करते हैं। अगर इससे कटिंग ना हो तो आप क्या करा करें, रेती की मदद से भी कटिंग कर सकते हो। तो ये देख लो, आप काफी अच्छे से कटिंग हुआ है, देख सकते हो आप इस वीडियो में, ठीक है। ऐसे कटिंग होनी चाहिए ताकि कूलिंग वगैरह में कोई दिक्कत ना आए। एक ऑप्शन और होता है जो हम रेती की मदद से भी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब इसकी जो कैपलरी की एक मुंह है आपको ये ड्रायर के फिल्टर में लगाना है। ये जो ड्रायर है उसमें लगा देना है। लगाने के बाद आपको इसकी वेल्डिंग कर लेनी है, ठीक है। तो हम चलो वेल्डिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो मेरे दोस्त, इसे हमने अच्छे तरीके से वेल्डिंग कर ली। इस साइड तो आपका कॉपर का होता है और इस साइड लोहा और प्लस कॉपर का। तो इसे करने के लिए हमें फ्लैश की जरूरत पड़ती है। अब क्या करेंगे, अब ये हमारा तो ये कंडेंसर की तो फिटिंग हो गई, और फिटिंग होने के बाद ये हमारा कूलिंग कॉइल है। अब इसे क्या करेंगे, इसका दो मुंह है, एक इस साइड है एक इस साइड है। तो हमें क्या करना है, एक जो है इसे हमने क्या करना है, इसके अंदर डाल करके कम से कम आप 1 से 1.5 इंच इसके अंदर डाल देना। डालने के बाद आपको क्या करना है, नोच प्लास की मदद से इसके मुंह को बंद कर देना। इस तरीके से इसके मुंह को इस तरीके से बंद करना। तो मेरे दोस्त, इसका डाटा मैं लास्ट में बताऊंगा कितना आपको यूज करना है पाइप में। कई दफा क्या होता है कि हमारा ये जो हमारा होता है फ्रीजर में कई दफा चाकू मार देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसी कॉइल को भी आप इसके बॉडी के बैक साइड में किसी चीज से कस करके या चिपका करके, जैसा भी आपको अच्छा लगे, इस बॉडी में अगर टच होगा ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है ये। तो मेरे दोस्त, पहले से फाइनली प्रॉपर तरीके से वेल्डिंग वगैरह करके उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस, हमें इस तरीके से फिटिंग करने के बाद हमें क्या करना है, 1 क्वार्टर का पाइप लेना है। 1-1.5 फुट या 2 फुट के आसपास आप ले लो। लेने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा। उसको डालने के बाद इसके जो भी आपको बैंड जिस तरीके से करना है, जहां पर आपको ये चीज रखना है, वो इस तरीके से आपको इसके अंदर वेल्डिंग कर लेना है, ठीक है। तो हमें इसके अंदर जो चीज है हमारे पास, वो चीज ये है, आरओ की एक बॉडी है जिसे कहते हैं, उसकी टैंक है आरओ की। तो हमें क्या है, इसके अंदर रखना है, इस कॉइल को इसके अंदर रखना है। तो मुझे जरूरत क्या पड़ेगी, इसके ढक्कन की। तो इसका ढक्कन ये है, और इसके अंदर हमें जब लगाना पड़ेगा तो इसके ऊपर साइज का इस तरीके से रखना है। तो हमें क्या करना है, मैं तो इस चीज में बना रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले ढक्कन के जहां पर ये हमारा सुराख है इस जगह पे डाल लेते हैं। ये तो आपको जिस चीज में बनाना है, चाहे वो आप न्यूड जग में बना सकते हो या किसी चीज में बना सकते हो। कई दफा ऐसा होता है घर में पानी ठंडा जरूरी होता है और कई दफा फ्रिज नहीं होता है, तो उस जगह पे लगाने में काफी अच्छा होता है ऑफिस वगैरह में। तो हमने इस तरीके से लगा लिया, और अब इसके अंदर मैं ये कैपलरी डाल करके इस तरीके से अब ये टैंकी को हटा देता हूँ। अब टैंकी को हटाने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी वेल्डिंग कर लेते हैं। तो गाइस, ये फाइनली हमारा दोनों वेल्डिंग प्रॉपर तरीके से हमने इसकी वेल्डिंग कर दी। अब करने के बाद हमें क्या करना है, इसकी जो मैंने कहा था ना आपको कि चाहे आप इस साइड भी लगा सकते हो, चाहे इस साइड भी लगा सकते हो। इसका जो सेक्शन का पाइप होता है हम किसी साइड में भी लगा सकते हो। तो चलो, तो मैं किसी साइड में इसे लगा लेता हूँ। इसे थोड़ा बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये बॉडी हमारी जल जाएगी। तो ये मैंने इसे थोड़ा पाइप हमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो ट्यूब कटर की मदद से कटिंग कर लेते हैं हम। तो गाइस, हमें ट्यूब कटर की मदद से इसको जहां पर हमारा प्रॉपर सेटिंग बैठ जाए वहां से हम कटिंग कर लेंगे इसे।
तो इसे पहले हीट कर लेना पड़ेगा आपको। हीट करने के बाद ये अच्छे तरीके से पाइप अंदर चला जाएगा। तो दोस्तों इसको मैंने अच्छे तरीके से इसकी वेल्डिंग कर ली। अब वेल्डिंग करने के बाद ये हमारा ढक्कन हो जाएगा और उसके अंदर फिट हो जाएगा। तो इसे मैंने वेल्डिंग कर ली। अब इसके साइड एक साइड जो है हमारा पिन वाल लगेगा। तो गाइस ये हमारे पास पिन वाल है। एक आपके पास ये देखो, जैसे ये पिन वाला होता है तो पिन वाले एक आपको इस साइड लगाना पड़ेगा जहां से हम गैस को डालेंगे। तो ये जो है हमने इस साइड में लगाएंगे। तो इसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम हिट कर लेते हैं। ये हमारा एक साइड का ये है। अब इसे क्या करेंगे, सेक्स तो गाइस ये हमारा फाइनल जो वेल्डिंग का काम था वो वेल्डिंग का काम हमने समाप्त कर दिया। अब इसके अंदर काम क्या होगा, गैस हमें किस तरीके से डालनी है और किस तरीके से नहीं डालनी है वो सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो मेरे दोस्त सबसे पहले गैस की हम तैयारी कर लेते हैं। तो गाइस मुझे अब गैस डालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, जरूरत मुझे क्या है, जैसे कि 134 नंबर का गैस है और 134 नंबर का कंप्रेसर है ये हमारा। तो 134 नंबर ए का ये हमारा कंप्रेसर वो गैस है। अब मुझे क्या, दो चार्जिंग लाइन चाहिए और एक गेज मीटर चाहिए। उसके बाद अब गैस को किस तरीके से डालेंगे, जैसे कि पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से मैंने इसका वेल्डिंग वगैरह करा, किस तरीके से कनेक्शन करा है वो मैं बता दूंगा आपको। जैसे कि हमारा डिस्चार्ज पाइप से हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर के दो पाइप होते हैं, दो सिरे होते हैं, एक जाने का और एक आने का। आप ये जरूरी नहीं है, आप जिस साइड से भी लगा सकते हो जहां से आपका दिल करता है। तो पहले हमने इस पाइप को कंप्रेसर में वेल्डिंग करा। वेल्डिंग करने के बाद उसके बाद हमने इसके जो आउटलेट में हमने ड्रायर को लगाया। ड्रायर को लगाने के बाद हमने कैपिलरी जोड़ा। कैपिलरी जोड़ने के बाद इसकी जो कॉइल होती है, जो हमारा प्रोसेस ठंडा करने का जो है, ये चीज ठंडा करेगा, बाकी हमारा हीटिंग का काम है। उसके बाद ये हमारा कैपिलरी इसके एक साइड मुंह में आए, यहाँ से हमने लगा करके वेल्डिंग। उसके बाद दूसरे साइड से हमारा चला गया सेक्शन के पाइप में। अब सेक्शन के जो कंप्रेसर का सेक्शन होता है, दो सेक्शन होते हैं पाइप, किसी भी साइड लगा सकते हो, जरूरी नहीं एक साइड ही लगाना, आप किसी साइड में भी लगा सकते हो। तो हमने इस साइड लगा दिए और इस साइड हमारा पिन वाला है। अब चलो इसको तैयार करते हैं। अब गैस कैसे डालना है मुझे, तो मेरे दोस्त मुझे सेल्फ वैक्यूम करना है। इसी कंप्रेसर से हम सेल्फ वैक्यूम करेंगे। तो हम पहले इसे कस लेते हैं। जैसे कि मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ, इसके अंदर 0 के आसपास शो कर रहा होगा। अब इसे लगा देते हैं। अब इसे लगाने के बाद इसके कंप्रेसर की 2 वायर होती हैं, बस कंप्रेसर को ऑन करना है और भी कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बारे में बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। हमें सिर्फ पानी ठंडा करने के लिए ये बहुत ही, आप थर्मोस्टेट लगाओ या ना लगाओ, अगर थर्मोस्टेट लगाने का बस ये मतलब होता है कि हमारा जो आइस वगैरह जितने भी नॉर्मल पानी चाहिए, हार्ड पानी चाहिए या पूरी आइस चाहिए, तो उस हिसाब से हम थर्मोस्टेट लगाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे चार्जिंग लाइन को आपको लगा देना है। जहां पिन वाला लगाओगे चार्जिंग लाइन लगा करके, गेज मीटर को लगा करके, उसके बाद गेज मीटर का मुंह बंद करके, उसके बाद कंप्रेसर की वायर को लगा करके हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। अब जैसे ही हमारा कंप्रेसर ऑन है, ये हमारा कंप्रेसर ऑन है। इसके अंदर अगर पिन वाले है तो इसे खोल लेंगे क्योंकि हवा यहीं से निकलेगी। इसे थोड़ी देर, मैक्सिमम आपको 5 मिनट के आसपास करनी है। अगर आप ये इसके जगह पे, कॉइल की जगह पे अगर एल्युमिनियम की कूलिंग वो लगाते हैं आप फ्रीजर, तो वो क्या करना, आप 2 मिनट काफी है, क्योंकि नहीं तो आपका एल्युमिनियम क्या होता है, वैक्यूम होकर के दब जाता है। दबने के बाद वो थोड़ा दिक्कत करती है। तो आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, हमारा वैक्यूम हो गया, अब इसे हम करते हैं, पिन को लगा लेते हैं। पिन लगाने के बाद इसे ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद अब हम क्या करते हैं,
इसके दूसरे साइड लाइन में कनेक्ट कर लेते हैं चार्जिंग लाइन को। चार्जिंग लाइन कनेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इस गैस के वाल में भी कनेक्ट कर लेना है आपको। और करने के बाद इस साइड उल्टा करके आपको इसको गैस को खोल लेना है आपको। अभी हमारा गैस खुल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें गैस डालेंगे। ये जो एक लाइन गैस है ना, इस एक लाइन को गैस को डालेंगे, ठीक है। अब इसे हम बंद कर लेते हैं वापसी से, चाहे आप इस तरीके से बंद कर लो, कोई जरूरी नहीं है। अब इसे करने के बाद अब इसे एक बार हम खोल लेंगे। ये हमारा एक लाइन गैस इसके अंदर जा चुका है। अब इसे क्या करेंगे, हम कंप्रेसर को चालू कर देंगे। ये हमारा कंप्रेसर ऑन है। अब ये सिस्टम हमारा चालू हो गया। अब एक लाइन गैस छोड़ने के बाद उसके बाद क्या करना है आपको, इसके अंदर डाल के उसका सरफ की मदद से एक बार चेक कर लेंगे। जहां पर भी हमने वेल्डिंग करी है वहां सरफ लेना है और इसके अंदर पानी लेना है, आधा गिलास पानी और थोड़ी सी सरफ लेकर के झाग बना के जगह जगह पे देख लेना कहीं लीकेज तो नहीं हो रही। जहां जहां मैंने वेल्डिंग करी है वहां सभी जगह पे चेक कर लेना। अगर वेल्डिंग होगी तो आपको दिख जाएगी, नहीं तो फिर गैस डालोगे सभी गैस खराब हो जाएगी। तो आपको इस तरीके से अच्छे तरीके से चेक कर लेने। अगर चेक करने के बाद अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, इसके गैस को उड़ा देना है। अब गैस को हम कहां से उड़ाएंगे, तो यहां से उड़ाना आपको, पिन वाल के पास से। ये गैस हमारी एक लाइन गैस निकल चुकी है। अब इसको थोड़ी देर वेट कर लो, थोड़ी वैक्यूम होने दो, उसके बाद आपको गैस डाल देनी है। ये फाइनली हमने हमारा वैक्यूम, समझ लो ये हमारा वैक्यूम हो गया। अब इसे क्या करेंगे, पिन को लगा लेंगे वापसी। इसे दबा के रखना थोड़ी देर, जब तक हवा निकल रही है, जब तक हमारा वैक्यूम हो रहा है। अभी हमारा वैक्यूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, गैस को खोल लेते हैं। खोलने के बाद अब गैस डालते हैं। ये हमारा गैस ऑन हो चुका है। अब इसमें कभी भी गैस आप आराम से डालना, रेस्ट लेकर के, ताकि जो इसका कंप्रेसर का तेल होता है, क्या होता है, कंडेंसर को फेंकता है। कंडेंसर क्या करती है, ड्रायर में आकर के चोकिंग की प्रॉब्लम करती है। तो आपको गैस आराम आराम से डालनी है। ये गैस मैक्सिमम 8 से लेकर 10 के आसपास इसका बैक रखना। जो बैक प्रेशर होता है इतना मैक्सिमम रखना, आपकी ये कूलिंग 100% फर्स्ट क्लास करेगी। जैसे कि देख सकते हो, मैक्सिमम इसका जो बैक प्रेशर चलता है ना, मैक्सिमम 7, 8, 9 के लमसम आता है। इससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो क्या होगा, कंप्रेसर गर्म होगा। कंप्रेसर गर्म होने के कारण से ये बार बार बंद होगा, प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं करेगा। तो मेरे दोस्त, जैसे जैसे मैंने गैस डाली है, अब जैसे कि यहाँ पर आते हैं तो इस जगह पे देखो, ये हमारा कॉपर का पाइप था, अब ये धीरे धीरे व्हाइट हो गया। ये सारा देख लो आप, जिस तरीके से ये सब आइस जमा हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं। तो अब मेरे दोस्त, मैं आपको इसका वो बता दूं कि इसके अंदर जो हमने कूलिंग कॉइल बना के डाली है, वो कॉइल कितने फुट की है। तो बात करें हम इसमें कितने फुट की है, तो मैक्सिमम आपको 3 मीटर लेना है। 3 मीटर कितने हो गए आपका, 10 फुट। तो 10 फुट पाइप आपको यूज करनी है। ये अच्छा खासा फर्स्ट क्लास काम करेगा और किसी भी चीज में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि ये हमारे पास एक मयूर जग है। इस मयूर जग के अंदर में भी हम इसे डाल सकते हैं। इसका ढक्कन खोल करके हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पानी डाल करके हमें इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखना है और इसे कॉइल को अंदर डाल देंगे। जैसे कि इसमें डल चुका है, आप देख सकते हो। तो ये कॉइल अंदर डल चुकी है। अब ये क्या होगा, पानी प्रॉपर आपका ठंडा कर जाएगा। ठंडा करने के बाद ये धीरे धीरे आइस जमा देगा। तो मेरे दोस्त, अब इसको मैं मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा इसे ऑन रखूंगा। तो आपको मैं एक सर्कल बता देता हूँ, जैसे कि आपको, तो मैंने इस हिसाब से नहीं बनाया था, मयूर जग के हिसाब से मैंने जिस हिसाब से बनाया था वो ये पार्ट्स है, ये टैंक। अब इस टैंक में क्या करूंगा, मैं इसे पानी डालूंगा। जिसे मैंने पाइप को इसमें डाला, ये सारा बर्फ पिघल गया। तो गाइस, मैंने इसमें सभी पानी को डाल लेंगे इस तरीके से डाल के। और मैं जैसे कि आपको दिखा दूं, पानी में डालने के बाद इसकी कॉइल जो बर्फ की पिघल गई थी, अब धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं हर कॉइल पे धीरे धीरे वापसी से आना स्टार्ट हो गया। तो मेरे दोस्त, इसको अगर आप अपने घर के अंदर बनाना चाहते हो या काम सीखना चाहते हो, तो काम सीखने का तरीका मैं बता दूं मेरे दोस्त। आप क्या करो, कबाड़े में, किसी भी कबाड़ी की दुकान पे जाओ। आपको कुछ नहीं करना है, मैक्सिमम 1500 रुपये लेके जेब में जाना। जाने के बाद आपको एक कंप्रेसर ले लेना, पुराना कंप्रेसर, पुरानी जाली, और ये कॉइल अगर मिलती है तो वेरी गुड, नहीं मिलती है तो नए दुकान से परचेज करके आप इसमें कम से कम दिन भर में 2 बार, 1 बार भी ट्राई करोगे तो हफ्ते भर के अंदर आपको ये सर्कल सब कुछ पता चल जाएगा, किस तरीके से आपको गैस डालनी है, किस तरीके से नहीं डालनी है। ठीक है, तो मैंने वो तरीका बता दिया है। मैं आपको मेरी चैनल में जाकर के आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने डाला है गैस, फ्रिजों में, डबल डोर में, सिंगल डोर में किस तरीके से डालते हैं, ताकि कस्टमर की कंप्लेन ना आए। तो मैं इसका वो बता देता हूँ मेरे दोस्त। कभी भी कॉइल ले तो मैक्सिमम 10 फुट के आसपास
3/8 का पाइप लें 10 फुट का, ठीक है, मतलब मीटर मान लो 3 मीटर, और आपको 0.36 की कैपलरी लेनी है, मैक्सिमम एक पैकेट में आती है, गोदरेज का लेना, वो 9-10 फुट के आसपास की होती है। तो आपको ये 2 चीज हो गए। आपको क्या लेना, तीसरा ये 8 जाली वाली आपको ये लेना है कंडेंसर, उसके बाद एक कंप्रेसर लेना, 2 लेना आपको पिनवाल, एक ड्रायर फिल्टर। ये चीज लेकर के आप अपने घर के अंदर भी बना सकते हैं। ये छोटा मोटा फ्रिज, बाई चांस ऐसा होता है पानी ठंडा पीने को नहीं मिल रहा है, या फिर अगर आपको काम सीखना है तो इसी तरीके से आप काम सीख सकते हो, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं। तो अब मैं क्या करूंगा, इसे मैं इस हिसाब से बनाया था, तो हम इसके अंदर इसे, ये जैसे कि ये पानी है, अब इसको मैं 1-2 घंटे के अंदर दिखा दूंगा। मैं इसके अंदर जो भी पानी है वो बिल्कुल आइस जम जाएगा, एकदम आइस जम जाएगा। तो अब क्या करूंगा, मैंने इसके अंदर पहले ढक्कन लगा लिया था, उसके बाद वेल्डिंग किया था। अब इस तरीके से मैं सेटिंग कर लेनी है। अब इस तरीके से मेरा सेटिंग हो गया, और इसे मैं इसको प्रॉपर तरीके से फिट कर दूंगा। अब ये फिट हो गया, हमारा ये ढक्कन फिट हो गया। अब इसे 2 घंटे वेट करेंगे। 2 घंटे वेट करने के बाद इसके अंदर जो भी पानी मैंने डाली है वो बिल्कुल आइस हो जाएगा, एक पत्थर की तरह हो जाएगा। तो गाइस ये हमारा 2 घंटे हो चुके हैं। अब ये प्रोसेस को देखते हैं, क्या पोजीशन है इसका। जैसे कि मैंने इसके अंदर कपड़े से ढक दिया था ताकि जल्द से जल्द ये आइस जमा हो जाए। तो अब इसे चलो हम खोल के देखते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने इसे खोल दिया, और उसके बाद इसके ढक्कन को निकालते हैं पास लाख। तो जैसे कि दोस्त मेरे देख सकते हो आप, ये आइस जमा हो चुका है इसके अंदर। मैंने कोक भी रखा था, तो कोक भी काफी ठंडा हो गया, और ये आइस कितनी मोटी हो गई है जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं इसे निकाल के दिखाता हूँ कि आइस कितनी मोटी हो गई 2 घंटे के अंदर अंदर। ये कितना अच्छा और अच्छी खासी कूलिंग हो रही है। तो मैं काफी कोशिश करने के बाद भी ये आइस निकल नहीं रही है, क्योंकि ये उसकी जो आइस की पकड़ होती है वो चारों साइड की बॉडी में जम चुकी है। तो इसे काफी कोशिश करने के बाद इसे निकालना पड़ेगा। आप इस तरीके से मत मारना, नहीं तो अगर कॉइल में एक भी पेचकस घुसा, इसका मतलब सारे गैस निकल जाएंगे। तो आपको इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फिर भी मैं निकाल के एक बार चेक कराऊंगा आपको। तो गाइस देख सकते हैं कैसे इसका बिल्कुल आइस प्रॉपर एक सिल्ली के आसपास ये आइस 2 घंटे के अंदर अंदर ये प्रॉपर तरीके से अच्छी खासी कूलिंग। ये अगर आप अपने घर के अंदर में किसी भी मयूर जग के अंदर में या फिर किसी चीज में ये चीज बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो मेरे दोस्त मैं आपको फाइनली आपको बता देता हूँ कि आपको एक कंडेंसर लेनी है, और एक कैपलरी लेनी है, और एक आपको 3/8 की पाइप लेनी है, मैक्सिमम 10 फुट के आसपास, ठीक है, 9 फुट भी चल जाएगा आपका, 10 फुट के आसपास होना चाहिए। और उसके बाद आपका तीसरा आपको पिनवाल लेनी है, और चौथा आपको एक ड्रायर फिल्टर लेनी है। इस दौरान में सब कुछ आपका ओके हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया आपको, उसी तरीके से आपको गैस को डालनी है, और डालने के बाद इस तरीके से आप अपने तरीके से सेट कर सकते हो किसी लोहे की बॉडी में, किसी चीज़ में, जहाँ पर आपको अच्छा लगे उस जगह पर सेट करके आप ये जो का पानी को ठंडा आप गिलास कर सकते हो। अच्छा खासी कूलिंग भी होगी, अच्छा खासा पानी ठंडा भी होगा। तो मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में सभी भाइयों को मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और लाइक भी कर दें, और शेयर भी जरूर करना, ताकि भाइयों लोग को पता भी चल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं। सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, खुदा हाफिज़।